ये लोग वहाँ उतरकर चेक करते हैं तो यहाँ एक छोटा सा गांव था। एक आदमी एंग को बताता है कि पहले कुछ यहाँ पे मॉन्स्टर्स थे जो इंसानों को गायब कर लिया करते थे और फिर फायर बेंडर्स ने भी यहाँ पर हमला करके हमारे इस इलाके को तबाह कर दिया। एंग को भी यहाँ पर एक दूसरे डायमेंशन की एनर्जी महसूस हो रही थी। सीन कट होकर हमें फायर बेंडर्स के शहर में जुकू की बहन को दिखाया जाता है जो अपने डैड को कह रही थी कि उन्हें आर्मी जर्नल की मदद से अवतार को ढूंढ लाना चाहिए। उसके डैड कहते हैं ठीक है तुम ये भी करके देख लो, लेकिन जो अवतार को पहले लेकर आएगा वही यहाँ का राजा बनेगा। ये काम चाहे पहले तुम करो या जुकू, पर ये बात याद रखना कि जुकू बड़ी ही तेजी से आगे बढ़ रहा है। ये सुन वो लड़की काफी गुस्से में आ जाती है। जबकि इस सीन में हमें दिखाया जाता है कि तबाह हुए गांव के अंदर जहां एंग को दूसरे डायमेंशन की एनर्जी महसूस हो रही थी, वो अपनी अवतार वाली स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए अपनी और अपने दोस्तों की सोल को उस दूसरी डायमेंशन के अंदर ले जाता है जहां उनके सामने एक अजीब सा मॉन्स्टर आता है जो गुस्से में इन तीनों को एक ही हाथ से मारकर दूर गिरा चुका था और बहुत जोर से चिल्ला रहा था। इसी दुनिया में कटारा के भाई को एक फॉक्स मिलती है जो उसे कहती है कि जिस मॉन्स्टर को तुमने देखा है वो काफी दर्द में है, तुम उसे दर्द से निकाल दो, तुम्हारी सारी मुश्किलें हल हो जाएंगी। यहाँ दिखाया जा रहा है कि कटारा को कटारा की मॉम इसी दुनिया में नजर आ रही है। वो अपनी मॉम के पास जाना चाहती है लेकिन अचानक ही फायर बेंडर्स का उनके ऊपर हमला हो जाता है जिनसे बचाने के लिए कटारा की मॉम कटारा को एक जगह पर छुपा देती है और फिर फायर बेंडर्स उसकी आंखों के सामने उसकी मॉम को जलाकर मार देते हैं। ये उसकी बचपन की यादें थी जिनमें वो पूरी तरह खो चुकी थी कि अचानक एक नया मॉन्स्टर उसके सामने आकर उसे कैद कर लेता है। इसी दुनिया में कटारा के भाई को भी कुछ ख्याल आती हैं जहां उसके फादर और उसके अंकल आपस में बातें कर रहे हैं कि ये लड़का किसी काम का नहीं है, वो कोई मास्टर नहीं बन सकता। ये बातें उसे दुख देती हैं। वो भी इन ख्यालों में खो जाता है और अचानक वो मॉन्स्टर जिसने कटारा को कैद किया था वो उसके भाई को भी कैद कर लेता है। अब तो एंग को भी इस दुनिया में अपना एयर बेंडर्स का टेम्पल नजर आ रहा था, लेकिन वो एक ही सेकंड में समझ जाता है कि ऐसा नहीं हो सकता, ये कोई इल्यूजन है। वो अपना पूरा फोकस लगाता है और देखता है कि यहाँ पे असल में है क्या, और उसे यहाँ एक मॉन्स्टर दिखाई देता है जो उससे कहता है कि तुम कई साल बाद ऐसे इंसान मेरे सामने आए हो जो मेरे भरम से बच गए, वरना जो मेरे भरम में आता है उसे मैं कैद कर लेता हूँ। मैं जान चुका हूँ कि तुम एक अवतार हो, मैं पहले भी बहुत से अवतार से लड़ चुका हूँ। वो पूछता है कि क्या तुम मेरी कोई चीज लेकर आए हो? एंग कहता है नहीं, मैं तो अपने दोस्तों को बचाने के लिए यहाँ आया हूँ। ये कहते ही उसके और मॉन्स्टर के दरमियान में लड़ाई शुरू हो जाती है, पर एंग जो यहाँ पे एक सोल था अपनी ताकतों का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था, इसीलिए वो इस मॉन्स्टर से हार जाता है और वहाँ से भागकर एक घर के अंदर आता है जहाँ पर उसे अपने मास्टर मिलते हैं। वो उनके गले लगकर उनसे कहता है कि आप कहाँ चले गए थे, मुझे आपकी जरूरत है। अब एंग इनसे पूछता है कि मैं इस मॉन्स्टर से अपने दोस्तों को कैसे बचाऊं। मास्टर बताते हैं कि ये मॉन्स्टर लोगों को उनकी पुरानी यादों के जरिए कैद करता है, पर अवतार इसके जाल में नहीं फंसते। पिछली मर्तबा फायर नेशन के एक अवतार ने इनको अच्छी टक्कर दी थी और वो उनकी कोई खास चीज चुरा ले गया था। अगर तुम अपने दोस्तों को बचाना चाहते हो तो तुम जाकर इस मॉन्स्टर की वो चीज ले आओ। पर फायर बेंडर्स तो उनके दुश्मन थे, उनके इलाके में जाना एंग के लिए काफी खतरनाक साबित हो सकता था, पर एंग के पास कोई और रास्ता भी नहीं था, इसीलिए वो अब जल्दी से इस सोल की दुनिया से असल दुनिया में वापस आता है और फायर बेंडर्स के इलाके की तरफ बढ़ जाता है। यहाँ पर एक आदमी, एक फायर बेंडर जिसे लगता था कि चारों किस्म के बेंडर्स के दरमियान में अमन होना चाहिए, वो एंग की मदद के लिए मान जाता है और एंग को अपने अवतार वाले टेम्पल में लेकर आता है जहाँ अवतार की जमा की हुई काफी सारी चीजें थी। पर एंग को अब ये समझ नहीं आ रहा था कि इसमें से मॉन्स्टर की अहम चीज क्या होगी। इससे पहले कि वो यहाँ से कुछ उठाता, यहाँ पर दूसरे फायर बेंडर्स एंग को पकड़ने के लिए आ जाते हैं। अच्छा फायर बेंडर एंग से कहता है कि तुम अपना काम करो, इनको मैं खुद संभाल लूंगा। वो उन फायर बेंडर्स को संभालने की कोशिश में लग जाता है, जबकि एंग अपनी अवतार वाली पावर्स का इस्तेमाल करते हुए फायर बेंडर्स के अवतार से मिलता है जो उसे बताते हैं कि मेरे पास उस मॉन्स्टर की माँ की मूर्ति है। वो अब असल दुनिया में वापस आकर जल्दी से वो मूर्ति उठाकर मॉन्स्टर के पास जाने ही वाला था कि यहाँ एक और मॉन्स्टर एंग के ऊपर हमला कर देता है। ये मॉन्स्टर एक बाउंटी हंटर का था जिसे जुकू और उसके अंकल ने अवतार को पकड़ने के लिए हायर किया था। ऐसे एंग उन दोनों के कब्जे में आ जाता है। एंग इन दोनों को समझाता है कि प्लीज मुझे थोड़ा वक्त दे दो, मुझे अपने दोस्तों को बचाने दो, फिर मैं दोबारा खुद तुम्हारे पास आ जाऊंगा। जिस पर जुकू उसे जवाब देता है कि दूसरों को बचाने की सोच हमें कमजोर बना देती है, और यही से हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जुकू के डैड जंग में लड़ने की एक स्ट्रेटेजी बना रहे थे जिनके मुताबिक वो काफी सारे अपने ही सोल्जर्स को मरवा कर दुश्मन को डिस्ट्रैक्ट करके खत्म कर देंगे। पर इस ख्याल पे जुकू का कहना था कि हमें अपने लोगों को